Niranjan, all I would like to say is the world economy is heading for rack and ruination because of this ongoing war. Because this war बोल दो ना सर, बिकॉज ऑफ इजराइल, क्योंकि वो ये वॉर चला रहे हैं. has gone on now for over 110 days. This war that was supposed to be over in 48 hours, Iran will be on its knees, Iran will be crushed, America can have all of Iran's oil like Venezuela's oil, there will be an oil bonanza. The world has paid a terrible price. Our economy was growing at 7.2% per annum. We are down to 5.9%. We had a forex reserve. अब वो भी कितना असली है पता नहीं. IMF खुद ही ग्रेड सी दे चुका है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन और जीडीपी. एंड जब आप देखते हो हमारे यहाँ पे वो राजेश एक्सपोर्ट टाइप के स्कैम होते रहते हैं, जो लाखों करोड़ों की रेवेन्यू वाली कंपनीज अपने ऑडिट नहीं करा पाती, तो ये जीडीपी का भी फिगर कितना है डाउट. $720 billion. It's down to $500 billion. How much more do you want us to pay? I thought we were good friends. There is a time at which, you see, when in 7th of October 2023, that dastardly terrorist attack was carried out on Israel, the world's sympathy was with Israel. You hit back, 1,200 of your boys and girls were killed. वो भी कितने सारे तो इजराइल ने खुद मारे थे. हैनिबल डायरेक्टिव वाज ऑन. वहां पे जो गाड़ियां थी ना, उन पे ऐसे निशान थे बुलेट्स के जो AK-47 से नहीं होते भाई. वो तो अपाची हेलीकॉप्टर से धर 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 फायरिंग हुई थी, तब जाके तो उन गाड़ियों का ये हाल हुआ था. और उन गाड़ियों को जाके तुरंत फटाफट इजराइल ने जाके खत्म कर दिया, कहीं बेरी बेरी कर दिया, ताकि एविडेंस ना सामने आ पाए. 150 were taken hostage. Today about 1,30,000 Palestinians and good about another couple of thousand Lebanese are dead. This battle, if you start counting from 7th October 2023, has been going on and on and on for over 990 days. The chief of the Israeli Defense Forces has told Netanyahu that, our boys and girls are paying a terrible price. जो वहाँ का चीफ है, ज़मीर नाम है उसका, कहता है ज़मीर ज़मीर जैसे प्रोनाउंस करना है बोल कर दो. IDF is collapsing, वो बोल रहे थे. वाया जीडी बख्शी सर अभी इनका बचाए आगे. बट देखो, क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू. कोई अच्छा काम करेगा, यहाँ पे रिपब्लिक टीवी भी सवाल पूछ रहा है भाई, तो भाई वेरी वेल डन, थैंक यू. अब हमारा तो ये कहना है, और जोर के लपेटो और जोर के पेलो इन लोगों को. जीडी बख्शी सर कम ऑन. आप ईरान के फेवर में तो पहले ही बोल रहे थे, ईरान के फेवर में ऐसे कि अमेरिका के खिलाफ आप एक्चुअली बोल रहे थे कि भाई ये क्या बेवकूफी कर दी है एंड ईरान इज विनिंग. ये तो पूरा ऑल अक्रॉस इंडियन मीडिया चल रहा था. अब असली मुद्दा ये है कि अब इतनी ज्यादा काया पलट गई है कि रिपब्लिक टीवी, जो उस टाइम पे भी इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, उस टाइम पे भी जीडी बख्शी सर भी इजराइल को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब खुलेआम आके सब कह रहे हैं. एंड टोन अभी भी मतलब जैसे एक जेनोसाइडल स्टेट के लिए एड्रेस करने की होनी चाहिए वैसी नहीं है. पर सर यू आर गेटिंग देयर, थैंक यू. आगे और सुनते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली इट इज द non-orthodox Jews who have to bear the brunt of this battle, because the others are not entitled to be recruited into the Israeli armed forces. So there is a disproportionate price being paid. Who's disagreeing? Someone's disagreeing with you, sir. An Israeli panelist is disagreeing with Iraq. you. Okay. But just can I just finish? Okay, let him I just finish. Akiva, let एक फर्क मैं बताऊं यहाँ पे जो रिस्पेक्ट का होता है, अगर यही कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट होता, सब चढ़ जाते उधर, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हो, ये वो, और अर्नब और ये शांत हो जाते, कहते लड़ो लड़ो. पर ऑफ कोर्स जीडी बख्शी सर हैं, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं, तो वही कह रहे हैं अभी थम जाओ, पहले उनको फिनिश करने दो. यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इन लोग के हिसाब से एंटी नहीं बैठा. I just finish. I would be happy to. Sure. Iraq, you've got America to destroy Iraq. You got America to destroy Syria. You wanted America to help you destroy Iran. I'm afraid you failed. Let it go. Don't reinforce a failure. You are not only paying a price yourself, you are making the rest of the world pay a price. And if you say, if the Indian economy goes to rack and ruin, I don't care. If European economies get ruined, Asian economies get ruined, I don't care. Sir, at a point in time, we will have to care. Sir, as friends, we would like to advise you, for God's sake, don't lose the battle of the narrative globally. Don't get the whole world to curse Israel.
for no rhyme or reason, because you are going on and on and on with a war that should never have been started. Thank you. क्या बोला यार, राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड एकदम कायदे वाली बात बोल दी आज सर ने, एंड कितने प्यार से समझाया। देखो हमने भी सर को, जीडी बख्शी जी को क्रिटिसाइज करते हुए वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, एंड वो क्रिटिसिज्म बनता था, पर जहां अप्रिसिएशन बनती है, बिल्कुल उन्होंने इजरायलीज के मुंह पे बोल दिया कि तुम ही ने ये सब वॉर्स कराए हैं। एंड जितने उन्होंने वॉर्स बताए, ये दुनिया में रशिया यूक्रेन वॉर अब ऑफ कोर्स उसमें ऐड हो चुका है, दी बिगेस्ट वॉर्स। और बहुत सारे वो होंगे जो दुनिया को नहीं पता होगा, पर ये सबको पता है, इजराइल नहीं करवाए हैं सारे वॉर्स, इजराइल ही है प्रॉब्लम। एंड अब तुम पूरे दुनिया के लिए गले की घंटी बन चुके हो, बस बस। मैं तो यार, हमारे इसमें कमेंट भी आ जाते हैं कुछ, ठीक है, एक बंदा होके कह रहा था बहुत बढ़िया हो गया, मतलब ऐसे उसकी टोन ऐसे थी कि देखो तू तो ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, अब देखा एमओयू कैंसिल हो गया ना। मैंने कहा यार ये क्या बेवकूफ लोग हैं, इंडिया में क्या हालत बनी हुई है भाई, क्योंकि ऑयल नहीं मिल पा रहा, सब चीज इतनी महंगी हो गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा, एमओयू बना रहेगा, अग्रीमेंट भी हो जाए, बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए तो अच्छा है। इतने अंधे हो चुके हैं हम कि हमको ये भी नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है। ये प्रॉब्लम हो चुकी है हमारे देश में। देखो अब इसमें डिस्क्लेमर ये भी डालना जरूरी है कि वो बॉट अकाउंट्स हो सकते हैं सारे, पर सारे बॉट अकाउंट्स होंगे दिस आई डोंट नो, एंड आई स्टिल नो। भाई मेरे खुद के आसपास इतने सारे लोग हैं जो अभी भी कहते हैं कि भाई इजराइल की क्या वो है, वो तो आसपास मुस्लिम देशों से सराउंडेड है, तो वो क्या करे अपने सेल्फ डिफेंस में। घंटा पता यार तुम लोग को, बेवकूफ लोग। All right. अब तो ये भी कह सकते हैं, रिपब्लिक टीवी पे जाके जीडी बख्शी सर का देख लेना रिमार्क्स जो उन्होंने इजराइल के बारे में बोले। इतनी खुशी हो रही है ना मुझे सुन के, इतनी ज्यादा खुशी। देखो ये सब से ना होने से हमारे लिए तो एक्चुअली मंदी है, के रेटेड के लिए मंदी है, क्योंकि ये सब लोग जाके अगर अपनी टोन सही कर लेंगे, हम किस पे रिएक्ट बनाएंगे, हम किसको 4 थप्पड़ देंगे, हम किसको डिबंक करेंगे। बट आई डोंट केयर भाई, बेटर ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे असली जो चीज है वो चीज चालू हो जाए, वो ज्यादा भलाई की चीज है। अब ऑनेस्टली मुझे लगता है देखो आगे जाके और इनको इजरायली नैरेटिव की बेवकूफी वाली बात करेंगे, देखना चाहिए आगे, है ना। एडिटर भी कह रहा है नहीं देखना चाहिए, तो भाई दैट्स इट, थैंक यू, एंड लेट अस होप ये चीजें और चलती रहे मीडिया में, तो हम उन पे भी रिएक्ट कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। चलो अंटिल नेक्स्ट टाइम।